आचार्य भगवंत के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन। नमोस्तु 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 आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। समस्त आचार्य संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, वंदामी वंदामी वंदामी। आचार्य श्री, मेरी शंका है कि जैसे कोई भी प्राणी होता है, मनुष्य कोई भी प्राणी बहुत दयालु होता है अभी वर्तमान में, बहुत ज़्यादा मतलब प्राणियों के, मनुष्य कोई भी प्राणी बहुत दयालु होता है अभी वर्तमान में, बहुत ज़्यादा मतलब प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, बहुत समाज सेवा के कार्य करता है, मतलब अब बिल्कुल सरल स्वभाव ही होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी होता है। देखने में आता है कि कहीं कहीं को तो कितने भी परिश्रम कर लो लेकिन उसको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, चाहे वो इंजीनियर क्यों नहीं हो, डॉक्टर ही क्यों नहीं हो। ऐसा कौन सा पाप का उदय है उसका कि वर्षों तक वो इतना कुछ करते हुए भी उसको कुछ सफलता नहीं मिलती? क्या कारण है इसका आचार्य श्री? मेरी शंका है। नमोस्तु आचार्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधीनाथ भगवान की, अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजाओं की दुआ तथा तिरमणि माता की। बोले दिव्य तपस्वी राज संत गुरुदेव शिक्षक सुंदर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य का ई को बिल्कुल बंद कर दो, मास्टर वॉल्यूम बढ़ा दो, तो बेस बढ़ा दो। माइक का मुरली भैया समझदार है। अभी जो मुरली भैया आचार्य से कुंडली मिला लो। ओम ओम पंच परमेष्ठी भगवान की। मुझे ही आवाज सवेरे अच्छा था, ज्यादा प्रशंसा कर दी सेली दीदी ने। प्रशंसा नहीं करी आचार्य, हम तो ये बोले हमसे कुंडली नहीं मिल रही 4 महीने से। माइक क्यों बदला? सुबह वाला माइक कहाँ है? वो सुबह वाला लगा दो माइक। चलो भाई, अच्छा भैया ने बोला है, सही है। अभी जो सवाल पूछा था उस सवाल का समाधान ये है कि वो व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, परोपकार करता है, दुखी जीवों की सेवा भी करता है, धर्म में भी लगा हुआ है, और जब कहीं देखता है कि कोई व्यक्ति दुखी है तो वो अपना सारा काम छोड़कर भी उसकी सहयोग करता है, और यहाँ तक कि समाज उसे भले कुछ भी कहती हो फिर भी वो अपना परोपकार नहीं छोड़ता है। बहुत बार घर के लोग भी उसको कहते हैं कि भाई इतना, को कहते हैं कि भाई इतना सारा परोपकार क्यों, तुम्हें क्या मिला है, फिर भी वो परोपकार करता है। तो ये ध्यान रखना, उसने पूर्व भव में कोई अति 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 पाप कर्म के बीज बोए हैं, उसने पूर्व भव में कोई ना कोई असाता कर्म ऐसा बांधा है जो इतना परोपकार करने के बाद भी वो जो भी अच्छा काम करना चाहता है या जो भी काम करता है उसमें उसको हानि उठानी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत हो गया, वो व्यक्ति अपने पूर्व कृत्य किए पाप को अब वो जो पुण्य कर रहा है वो सारे पाप कर्म धीरे धीरे उदय में आ रहे हैं। जो उसका पाप कर्म पहाड़ बन के आने वाला था, अब वो उसका सारा पाप राई के दाने के बराबर उदय में आ रहा है, और जब सारा पाप क्षय हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यही व्यक्ति जो परोपकार कर रहा पूरी समाज में सबसे ऊपर उठकर आ जाएगा। इसलिए ऐसा सोचकर ये मत सोचना और ये विचार मत करना कि मैं इतना परोपकार करता हूं, इतना सहयोग करता हूं, इतना धर्म करता हूं, उसके बाद भी मेरा कोई काम ही नहीं बनता। अरे भाई, तेरे द्वारा किए गए पूर्व भव के पाप कर्म इतने ढीले हो रहे हैं कि अब आगे वाला समय तेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति परोपकार करता है, धर्म करता है, दुख तो मिलते हैं। सीता महारानी कितने राजा की पुत्री, तदभव मोक्ष जाने वाली बलभद्र की पत्नी, उसे भी वनवास में जाना पड़ा, उसे भी दोष लगा, और इसके बाद नारायण कीर्तन 3 खंड के अधिपति, उनको भी जेल में पैदा होना पड़ा। तो जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं वो तो उदय में
आएगा, किंतु हम जो वर्तमान में धर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, उसके बल पे वो पाप कर्म जो पहाड़ बन के आने वाला था वो अब राई के दाने के बराबर उदय में आएगा। और इस समय ऐसा आएगा कि हमारे सारे काम बन जाएंगे और फिर वही व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर यश को प्राप्त भी करेगा। इसका अर्थ ये है, समाधान सुन के ये समझ में आ रहा है कि अच्छा व्यक्ति जो होता है, जो अच्छे बनने की कोशिश में लगा, उसकी परीक्षा बहुत होती है और जब परीक्षा देते हैं तो विघ्न बाधाएं भी बहुत आती है, लेकिन हमें फेल नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ नज़र रखते हुए ही आगे बढ़ना है। कितनी भी परीक्षा हो लेकिन पास होके ही दिखाएंगे। आगे